ही मेरे ख्याल से वेडनेसडे तक ही। सही हो गया सर। फिर इसके बाद 17 से ऑनवर्ड है मेरे, ईद की जो खत्म होगी छुट्टी ना 17 मतलब मंडे जो है, फिर उससे ऑनवर्ड है शायद। सर बात सुने, जी जी 17 से फिजिकल कंफर्म है कि फिजिकली होंगी लैब्स? हाँ जी, जो अभी हमें नोटिस आया हुआ उसमें तो यही है, जो लास्ट नोटिस यूनिवर्सिटी की तरफ सर से कि आया था। क्योंकि कुछ बच्चे विलेज गए हुए हैं तो इधर उधर, तो फिर ताकि पहुंचे ना, तो हाँ इसलिए वो पूछा। 17 से जो लास्ट नोटिफिकेशन आया था छुट्टियों वाला, उसमें यही देखे ना 17 से कहा हुआ कि जो क्लासेस हैं वो रेगुलर होंगी। चलें सही हो गया। और जो लास्ट थैंक यू वाला नोटिफिकेशन था ना, तो उसमें वैसे भी आपको डीएसएस है, अगर सर रब्ता फिर करना है तो डीएसए आपको कंफर्म कर देंगी। मैडम डीएसएस है, आप रब्ता करें तो वो आपको कंफर्म बता देंगे। चलें सही हो गया सर, थैंक यू। वेलकम। सर फिर फाइनल पेपर भी ऑनलाइन फिजिकल होंगे सर? हाँ जी बिल्कुल, फाइनल एग्जाम फिजिकल होंगे आपके, लैब के मिड टर्म और लैब के एग्जाम्स भी फिजिकल होंगे। हेल्थी स्पाइस अपने पास ओपन कर लें। सर ये सर जो मैसेज आया सर उसमें फिजिकल का कुछ नहीं लिखा सर। उसमें क्या है, जो लास्ट नोटिफिकेशन तो उसमें क्या आया था? सर उसमें यह आया था कि यू विल हैव 2 days of online lab classes before Eid and from 17 May again till final exam। फिर फाइनल एग्जाम भी ऑनलाइन ही है। सर ये नहीं लिखा, ना ऑनलाइन लिखा है ना फिजिकल लिखा है। वो बस फिर उसका नोटिफिकेशन अपडेट आ जाएगा, अगर गवर्नमेंट की तरफ से क्लियर हो गया कि आप यूनिवर्सिटीज ओपन कर सकते हैं तो फिर नोटिफिकेशन आ जाएगा ना, वो तो सर ग्राउंड पे वैसे नहीं। जो सर वैसे गवर्नमेंट की 23 तरफ तक से जो बंद आया हो। हुआ है ना लास्ट वाला सर, वो 23 तक आया हुआ, और 21 को फिर मीटिंग बैठेगी, फिर वो डिसाइड करेगी कि 23 से भी एक्सटेंड करना है कि 23 को ओपन करना है। यस सर, यही समझ नहीं आ रही ना सर, गवर्नमेंट ने क्या पता नहीं हो रहा है। अच्छा, अगर गवर्नमेंट की तरफ से 23 है तो फिर आपका भी 16 17 को यूनिवर्सिटी अपडेट्स दे देगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने अगर कहा है तो उसके बाद फिर हो सकता है आपकी लैब जो ऑनलाइन सिमुलेशन कवर की जाए, फिर आपको एक वीक बुला के तो आपको फिजिकल उसका सारे का सारा करवा दिया जाएगा। तो वो यूनिवर्सिटी अपडेट देगी जब भी, अगर इस तरह की कोई सिचुएशन हुई ना। अगर ना भी हुई तो जो लोग दूर के हैं आने वाले या करीब वाले भी, आप आने से पहले सैटरडे या संडे को आप मैडम डीएसए से रब्ता करके उनसे कंफर्म कर लें, ठीक है। उसके बाद आप अपने टिकट्स वगैरह बुक कराइएगा, जो भी वो आप फ्राइडे या सैटरडे को मैडम डीएसए से कांटेक्ट कर लें तो वो, या फिर आप व्हाट्सएप पे सॉरी फेसबुक पे उनका पेज फॉलो करते रहें या उस पर आप उनको कमेंट करें तो वो आपको रिप्लाई कर दें। ये सर वो सही रहेगा, क्योंकि कुछ लड़के आ जाएं और फिर ऑनलाइन हो जाए तो। हाँ जी, आने से पहले यही मैं कह रहा हूँ, बाकी भी आपके जो दोस्त हैं उनको भी बता दें, तो वो उनसे मैडम डीएसए से एक दफ़ा ज़रूर रब्ता कर लें, जो लोग दूर से टिकट्स वगैरह बुक कराने लगे हैं जो भी। ओके सर। सर जी ये लैब्स हैं ये फाइनल एग्जाम के बाद हो सकते हैं? लैब्स फाइनल एग्जाम के बाद नहीं होंगी, लैब्स पहले ही होंगी। नहीं, अगर किसी सूरत में पेपर ऑनलाइन हो जाए तो उसके बाद? सूरत तो फिर कुछ भी डेवलप हो सकती है, अगर डेवलप हो गई तो फिर देखेंगे, अभी मैं कुछ कह नहीं सकता सर हमारे क्योंकि इससे फाइनल पहले एग्जाम कभी इस तरह हुआ नहीं है। वैसे पहले तो कभी ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं हुई सर। नहीं, लास्ट सेमेस्टर हमारा इस तरह गुजरा है ना, तो उसमें इस तरह से नहीं हुआ ना। सर बात सुने, लास्ट सेमेस्टर भी नहीं, बल्कि हमारे 2 सेमेस्टर से गुजर चुके हैं, सेकंड लास्ट सेमेस्टर था जो लास्ट मार्च सर लास्ट में तो सर हमारे फाइनल सर ऑनलाइन ही हुए थे। हाँ, मैं लैब्स का कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं लैब्स फाइनल के बाद हो जाए, तो इससे पहले मैंने कहा हम 2 सेमेस्टर तकरीबन गुजार चुके हैं, इस तरह नहीं हुआ इससे पहले। सर जो हमारे फाइनल है ये किस डेट को बनते हैं वैसे? ये ईद के बाद 3 वीक्स जो है 17 से ऑनवर्ड 3 वीक्स तो आपके ये हैं जो लैब्स और मिड्स वगैरह के हैं, तो उसके बाद आपका 4th वीक जो है वो फाइनल बनता है, तो वो हिसाब लगा लो कौन सा आता है। 17 से ऑनवर्ड 3 वीक्स आपकी स्टडी है और उसके बाद 4th वीक। सोलह 17 जून सर। तो मैं कहता हूँ आज ही ले ले फाइनल। जून बनती है, 17 जून शायद बनती है। अच्छा 17 जून आ रहा होगा, तकरीबन 1 मंथ ही बनता है ना, 3 वीक्स आप निकाल लें 17 से ऑनवर्ड, तो उसका जो बनता है 3 वीक्स तो ये पक्का स्टडी के हैं, उसके बाद आपका फाइनल होगा। अच्छा, आज जो हम लैब परफॉर्म कर रहे हैं वो है थेवेनिन की लैब। पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, थेवेनिन रिलेट भी करवा देता हूँ अगर किसी को याद ना हो।
तो हमने थेवेनिन थ्योरम पढ़ा था, इसके कुछ स्टेप्स थे थ्योरेटिकली इसके स्टेप्स क्या थे? रिमूव लोड फ्रॉम दी सर्किट, जो भी आपका लोड एलिमेंट है आप उसको सर्किट से रिमूव कर देते हैं। लेबल दी रिजल्टिंग टू टर्मिनल्स, जहां से आपने लोड रिमूव किया था उन टर्मिनल्स को आप लेबल कर लेते हैं ए बी से या स्क्रीन शो नहीं हो रही। किसी भी नेम से। अच्छा मैं स्क्रीन शो कर देता हूँ। प्रेजेंट आउटलाइन सर, और पिछले वाले लेक्चर की रिकॉर्डिंग अपलोड कर दीजिएगा। ठीक है, ये अभी खत्म होता है, मैं वो दोनों इकट्ठे ही अपलोड करूँ। हमारी लाइट नहीं थी 11 से 12 तो मैं उसको अपलोड कर लेता, लेकिन अभी मैं ये लेक्चर खत्म होता है फिर दोनों अपलोड करता। अच्छा, ये हमारे पास थेवेनिन थ्योरम था, 9 चैप्टर है आपकी बुक का। तो थेवेनिन थ्योरम, इसके कुछ स्टेप्स थे थ्योरेटिकली हम क्या करते थे? सबसे पहले आप सर्किट से लोड को रिमूव करते थे, जो भी आपका लोड एलिमेंट है आप उसको सर्किट से रिमूव कर दें, और जो उसकी जगह टर्मिनल बनेंगे लेबल दी रिजल्टिंग टर्मिनल्स। तो जहां से आपने लोड रिमूव किया था उन टर्मिनल्स को हम नाम दे देते थे पॉइंट ए और बी का, ठीक है। उसके बाद आपने थेवेनिन रेजिस्टेंस फाइंड करनी थी, तो उसके लिए हम थ्योरेटिकली क्या करते थे? सेट ऑल द सोर्सेज टू 0, हम तमाम सोर्सेज को 0 कर देते थे या सप्रेस कर देते थे। तो जिसके लिए हमने ये कहा था कि अगर वोल्टेज सोर्स है तो आप उसको शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करेंगे, और अगर करंट सोर्स है तो आप उसको ओपन सर्किट से रिप्लेस कर देंगे। तो जो सर्किट की रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आएगी सी इनटू टर्मिनल ए बी, तो वो सर्किट की थेवेनिन या नॉर्टन रेजिस्टेंस होती है। तो अभी थेवेनिन पढ़ रहे हैं तो वो हमारी थेवेनिन रेजिस्टेंस कहलाएगी। फिर आपने क्या करना था? तमाम सोर्सेज को दोबारा से प्लेस करके रिप्लेस सोर्सेज रिमूव्ड इन दी स्टेप 3। तो स्टेप 3 में जो सोर्सेज रिमूव किए थे वो आप दोबारा से कनेक्ट करते थे, और फिर आप ओपन सर्किट वी ए बी फाइंड करते थे, जिसको हमने कहा था कि वो थेवेनिन वोल्टेज है। अब ये वाला जो काम है ये सारे का सारा थ्योरेटिकली हम कर सकते हैं या प्रैक्टिकली लैब में कर सकते हैं। सिमुलेटर के ऊपर हम ये वाला काम नहीं कर सकते, ये जो आपका कि आप लोड को रिमूव करें और उसको पॉइंट ए बी का नाम दें और उस जगह पे आप बी ए बी फाइंड कर लें, या वो उस जगह से आप आर इक्विवेलेंट फाइंड कर लें। तो हमने करना क्या है एक्चुअली, हम एक्चुअल सर्किट लगा के लोड को वोल्टेज और करंट निकालेंगे। फॉर एग्जांपल जिस तरह ये लोड है, उसके बाद इसका इक्विवेलेंट सर्किट जो बनता है थ्योरेटिकली, यानी कि जो वी थेवेनिन आपके पास थ्योरेटिकली आई है और आर थेवेनिन थ्योरेटिकली आई है, तो हम थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बना के लोड को दोबारा लगा के वेरीफाई कर लेंगे कि एक्चुअल सर्किट में भी जो लोड का वोल्टेज और करंट आता है क्या वही करंट थेवेनिन इक्विवेलेंट में भी आता है या नहीं आता। तो आज जो हमारे लैब का टास्क है वो एक्चुअली ये है कि आप थेवेनिन सर्किट को इम्प्लीमेंट करेंगे, एक्चुअल सर्किट को, लोड की वोल्टेज और करंट हम सिंपली मेजर कर लेंगे, वोल्टेज करंट और पावर। फिर हमने क्या करना है, हमने इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है। इक्विवेलेंट सर्किट के लिए आपको वी थेवेनिन चाहिए होगा और आर थेवेनिन चाहिए होगा। वी थेवेनिन और आर थेवेनिन हम थ्योरेटिकली निकाल लेंगे, और दोबारा हम वी थेवेनिन और आर थेवेनिन ये वाला सर्किट हम लगाएंगे। वी थेवेनिन हम निकालेंगे सर्किट से वो, और उसके साथ आर थेवेनिन लगा के लोड दोबारा कनेक्ट करके, तो हम थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में ये प्रूव करेंगे कि आपने जो थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि एक्चुअल सर्किट में लोड का वोल्टेज और करंट और इक्विवेलेंट थेवेनिन में या इक्विवेलेंट नॉर्टन में लोड का वोल्टेज और करंट हमेशा सेम आता है। इसके लिए जो सर्किट आज हम ड्रॉ करेंगे वो आपके सेशनल का ही सर्किट है जो आपने सेशनल में किया था। मैं सेशनल का पेपर खोल लेता हूँ, इसी को हम इम्प्लीमेंट करेंगे सो दैट आपके सेशनल का वो भी वेरीफाई हो जाएगा। और सेशनल 1 नहीं था, सॉरी ये तो सेशनल 2 था आपका। ये था आपका सेशनल 2 का क्वेश्चन।
यहाँ पर हमने नॉर्टन इक्विवेलेंट बनाया था, अभी हम इसका थेवेनिन बनाते हैं और बाद में हम उसी से नॉर्टन बनाएंगे। अभी आपकी 2 लेवल इसमें कवर हो जाएंगी। तो ये सर्किट अभी हमें इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। R1 7 मिली एम्पेयर का करंट सोर्स, R2 R3 R4 R5 RL और 20 वोल्ट। RL की वैल्यू यहाँ पर जो हमने रखी हुई है, आपके 4 सेट्स थे तो आप में से हर एक के चारों सेट्स की वैल्यू डिफरेंट थी। किसी जगह रजिस्ट्रेशन नंबर की इक्वल थी, किसी जगह हाफ रजिस्ट्रेशन नंबर की इक्वल थी, किसी जगह पर CNIC नंबर की इक्वल थी। हाँ जी बोलें सर। अगर हमें क्वेश्चन में लिखा हुआ भी हो कि हमने जो है वो नॉर्टन इक्विवेलेंट बनाना है हम लोगों ने सर्किट, तो उसको हम लोग पहले थेवेनिन बना के एंड पे उसकी ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं या नॉर्टन? बिल्कुल कर सकते हैं। ये जब मैंने आपको कहा तो मैंने आपको ये बताया था ना कि अगर आपसे नॉर्टन पूछा है तो आप थेवेनिन सॉल्व करके उसका इक्विवेलेंट नॉर्टन शो कर सकते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन था वो भी इस तरह से ही था, आपको नॉर्टन पूछा गया था और आपको कहा गया था कि इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट भी शो कर दें। तो आपने करना क्या था, नॉर्टन सिंपली बनाना था और उसके बाद सेकंड पार्ट में आप उसका थेवेनिन इक्विवेलेंट शो कर दें। तो सेकंड पार्ट में आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, सिर्फ नॉर्टन बना देते ट्रांसफॉर्मेशन करके। नहीं, क्वेश्चन के मुताबिक तो आपसे ये नहीं पूछा था, लेकिन अगर आपने या किसी ने इस तरह किया भी है तो उसको मैं कंसिडर कर लूंगा, इसमें कोई मसला नहीं। नहीं सर किया नहीं, लेकिन मैं सिर्फ पूछ रही हूँ। हाँ जी कर सकते हैं, अगर आपको बाउंड नहीं किया गया फिर आप कर सकते हैं। ठीक है सर। अच्छा, अभी हम ये वाला सर्किट इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। आप इस सर्किट को एज इट इज लगा दें जिस तरह ये है। R4 भी आपका वर्टिकल हो जाएगा, R5 भी, और जो लोड है इसको आपने एज इट इज यूज करना है। तो लोड की वैल्यू हम यहाँ पर अभी जो सर्किट बना रहे हैं इसमें हम चूज कर लेते हैं कि लोड हमारे पास 1 किलो ओम का है, ठीक है। RL आपके पास 1 किलो ओम है, तो 1 किलो ओम के साथ हम इसका लोड का वोल्टेज, करंट और पावर एक्चुअल सर्किट में कैलकुलेट कर लेते हैं। फिर इसका इक्विवेलेंट थेवेनिन हम बनाएंगे, ठीक है। तो थ्योरेटिकली हम इसके R थेवेनिन भी निकालेंगे और E थेवेनिन भी निकालेंगे। तो इक्विवेलेंट थेवेनिन में हम इसका रिजल्ट जो है वो वेरीफाई कर लेंगे कि एक्चुअल सर्किट में लोड का वोल्टेज, करंट और पावर और थेवेनिन इक्विवेलेंट में लोड का वोल्टेज, करंट और पावर सेम आता है, ठीक है। तो पहले ये वाला सर्किट हम बिल्ड कर लेते हैं हम अपने पास, जो आपके पास स्क्रीन है। तो आपको क्या क्या चीज़ चाहिए, आपको कितने रजिस्टर चाहिए, पहले हम रजिस्टर चूज कर लेते हैं। 6 रजिस्टर चाहिए आपको। तो सबसे पहले आप, ये मैंने न्यू टैब ओपन की हुई है, ठीक है। आप अपना न्यू प्रोजेक्ट ओपन कर लें, तो उसके अंदर आके आप रजिस्टर चूज कर लें 6। तो हम 6 रजिस्टर चूज कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। हमने 6 रजिस्टर चूज कर लिए। हमें एक वोल्टेज सोर्स चाहिए 20 वोल्ट और एक करंट सोर्स चाहिए। तो हम एक वोल्टेज सोर्स चूज कर लेते हैं और एक करंट। आप कंपोनेंट्स में चले जाएं, यहाँ पर लिखें करंट, तो पहले करंट सोर्स आ जाएगा, अब चूज कर लें और यहाँ पर प्लेस कर दें। और सेकंड आपको वोल्टेज सोर्स चाहिए, आप इस जगह पर VOL लिखेंगे तो वोल्टेज सोर्स आ जाएगा, आप इसको भी चूज करके यहाँ पर प्लेस कर दें, ठीक है। अब आप अपना सर्किट जो है उसको इंप्लीमेंट करें। R1 और R2 दोनों वर्टिकल हैं और उन दोनों के दरमियान 7 मिली एम्पेयर का सोर्स है। R1 वर्टिकल है हमारे पास एज इट इज, इसको आपके पास R1 आ गया, दरमियान में करंट सोर्स है और उसके साथ पैरेलल में R2, ठीक है। R1 7 मिली एम्पेयर का सोर्स और R2 क्या गया, उसके साथ सीरीज में R3 है, फिर R4 R5 पैरेलल में। तो R4 R5 को पैरेलल में यहाँ प्लेस कर देते हैं, ये R4 और R5 आगे पैरेलल, ये R3 है, इसको हमने यहाँ पर प्लेस करना है, रोटेट करके, ठीक है। कंट्रोल R के साथ आप इसको रोटेट कर लें, आपके पास R3 आ गया। ठीक है, R4 R5 पैरेलल हैं ऑलरेडी और R6 सीरीज में है R4 के साथ, सॉरी R5 के साथ, और 20 वोल्ट का सोर्स।
ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पर ऊपर, और इसको भी आप रोटेट 6, और यहाँ पर लास्ट पे आपके पास आ जाएगा ठीक हो गया। ये आपका सर्किट है। अब हम इसको ज्वाइन कर देते हैं। करंट सोर्स डाउनवर्ड है, अपवर्ड डाउनवर्ड है, हमारे पास जो है वो भी डाउनवर्ड है। वोल्टेज सोर्स डाउनवर्ड है, इसको रोटेट कर लो। वोल्टेज सोर्स को ठीक हो गया। कोई कंपोनेंट ऐसा तो नहीं है जो हमने सही कनेक्ट नहीं किया। R1, R2, R3, R4, R5 और R6 सीरीज में 7 मिलीएम्पियर डाउनवर्ड, 20 वोल्ट्स डाउन। ठीक है, अब हम इस सर्किट को ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक हो गया। ये आपका सर्किट बनता है। इसमें तो बताइए हम इसमें ग्राउंड प्लेस कर देते हैं। ये आपके पास सर्किट का फॉर एग्जांपल ग्राउंड आ जाएगा, हम इसको भी कनेक्ट कर देते हैं थ्रू आर। ये आपका सर्किट बनता है। ठीक है, नजर आ रहे सबको? आवाज आ रही है मेरी सबको? यस सर। थैंक यू सर। ये सर्किट अपने पास सारे बना लेंगे। इसके वोल्टेजेस और जो करंट और रेजिस्टर है इसकी वैल्यू भी सेट कर लो। जो R1, R2, R3 ये सारे 3 किलो ओम के थे। R1 की वैल्यू आप सेट कर लें, राइट क्लिक करके इसको 3 की, ये 3 किलो ओम हो जाएगा। R2 की वैल्यू भी आपके पास 3 किलो ओम है। R3 की वैल्यू भी आपके पास 3 किलो ओम है। और 4 की वैल्यू भी 3 किलो ओम है। और 5 की वैल्यू भी 3 किलो ओम है। और R6 जो है ये एक्चुअली हमारे पास RL है। हमने कहा है कि हम इसको लोड के तौर पर यूज कर रहे हैं R6 को। इसकी वैल्यू हम चूज करेंगे 1 किलो। हमने RL की वैल्यू चूज कर लिए 1 किलो। आपके पास जो लोड एलिमेंट है R6 वो 1 किलो का। ये आपके सर्किट में लोड था। हमें लोड का वोल्टेज, करंट और पावर तीनों चाहिए एक्चुअल सर्किट में। फिर हम इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट बनाएंगे और उसमें चेक करेंगे कि उसमें इसका लोड का वोल्टेज, करंट और पावर कितना आता है। ठीक हो गया। तो हम अगर मैं इसको रन करूँ, अच्छा मुझे पहले वोल्टेज की वैल्यू भी सेट करनी है। वोल्टेज की वैल्यू कितनी है? 20 वोल्ट और 7 मिली एम्पेयर। इसकी वैल्यू हम सेट कर लेते हैं 20 वोल्ट। और ये आपके पास कितना है? 7 मिली एम्पेयर। ठीक हो गया। अब हम अपने स्कीमेटिक्स को रन कर लेते हैं। कितनी देर के लिए? हमने कहा 1 सेकंड। ठीक है,
आपने ये रन कर लिया तो आपके पास नोड 2 की वोल्टेज चाहिए नहीं। ठीक है, हमें क्या चीज चाहिए थी, हमें लोड की वोल्टेज और करंट चाहिए थी। तो जब मैं लोड की वोल्टेज चेक करूं तो लोड की वोल्टेज हमने कहा था कि हम उसको एक टर्मिनल को रख के आप आल्ट दबाएंगे, सॉरी कंट्रोल, और उसको उठा के दूसरे टर्मिनल पे ले जाएंगे। सर R5 की वैल्यू भी 1K होनी चाहिए। R5 हमने कितने क्वेश्चन में क्या था सर वो RL की इक्वल है, वो 1K। हाँ, RL की इक्वल। ठीक है, आप अपनी जो आपकी एक्चुअल वैल्यू थे आप बेशक वो चूज कर लें सो दैट आपको आंसर ठीक मिले। बल्कि मैं एक और काम करता हूँ ना, हम इसके मुताबिक कर लेते हैं किसी एक वैल्यू को। यहाँ पर जिस तरह 25 के बंद है ना, तो हम इनको 25 के चूज कर लेते हैं, या कोई भी एक वैल्यू आप चूज कर लें जिसके लिए 1K के लिए कर लेते हैं, दोनों को 1K। R5 हमारे पास कितना होना चाहिए, 1K होना चाहिए। अब ठीक हो गया, R5 और R6 1K 20 वोल्ट हो रही है। अब हम इसको रन कर लेते हैं दोबारा। हमें चाहिए R6 की वोल्टेज। तो अगर मैं नोड से चेक करूं तो R6 की एक नोड पे इस तरफ अगर मैं चेक करूं तो कितने वोल्ट्स हैं, -20 वोल्ट, क्योंकि 20 वोल्ट का नेगेटिव टर्मिनल ऊपर कनेक्टेड है। ठीक है, और इस नोड पे अगर मैं चेक करूं तो कितने वोल्टेज है, ग्रीन वाले, सॉरी ब्लू वाला नोड है ये, नोड 2। नोड 2 के आप ऊपर आपके पास कितना वोल्टेज है, -8.73। तो आपके टर्मिनल पे एक तरफ 20 वोल्ट है और दूसरी तरफ -20 और दूसरी तरफ -8 पॉइंट, तो -20 इंटू -8.7, तो 20 में से एक्चुअली आप 8.7 माइनस कर लें तो आपका लोड वोल्टेज कितना बनता है, कैलकुलेटर पे इसको माइनस करते हैं ना, किसी के पास कितना आता है ये? सो ये इसे डायरेक्ट नहीं कर सकते, ड्रैग करके दूसरे पे ले जाएं, आपको डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगी। मैंने ड्रैग कर लिया, मैं आपसे कह रहा था कि नोट से निकालने, अगर आप ड्रैग कर ले तो आपके पास ये आती है 11.2 -11.2 वोल्ट्स हैं। ठीक है, -20 -8.7 समथिंग था, तो -11.2 एक्चुअली आपके पास वोल्टेज आता है। ठीक है, सही हो गया, इसको अपने पास नोट कर लें। जो आपके पास लोड का वोल्टेज है वो आ रहा है -11.2। ठीक है, तो जो आपके पास ग्राउंड है वो नीचे है, जो पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। अगर मैं ग्राउंड को ऊपर कनेक्ट कर दूं बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर, तो आपके पास वोल्टेज क्या आना चाहिए, यही आना चाहिए, बट पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। तो हम इसको ग्राउंड को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, मैं इसको ग्राउंड को भी चेंज कर लेता हूँ सो दैट ग्राउंड यहाँ पर प्लेस कर लेते हैं। ठीक हो गया, और हम दोबारा रन करते हैं अपनी स्कीमेटिक्स को। जब हम दोबारा रन करेंगे तो ये पुराने ट्रेस जो है रिमूव कर देते हैं। अच्छा, कैंची से ये जो कट है इससे ये भी वो हो रहा है, जो आपके ट्रेसेस हैं वो भी खत्म हो रहे हैं।
तो अब आपके पास जो इस नोड का वोल्टेज है वो R6 का वोल्टेज होगा, क्योंकि एक तरफ ग्राउंड है और दूसरी तरफ ये। हम इसको अगर कनेक्ट कर लें तो आपके पास अगेन वही वोल्टेज आएगा 11.2 वोल्ट्स। ठीक है, तो जो आपका लोड वोल्टेज है वो कितना है 11.2 वोल्ट्स। ठीक हो गया, इसको अपने पास नोट कर लें। जो आपके पास थेवेनिन इक्विवेलेंट आया है या जिन लोगों ने सॉल्व किया है, अगर किसी का 1K बनता था तो आपकी जो भी एग्जैक्ट वैल्यू बनती है आप वो वैल्यू लिखें तो आपको वही आंसर मिल जाएगा कि आपके केस में ये कितना बनता है, वोल्टेज कितना बनता है। लोड का करंट अगर देखना हो तो आप सिंपली लोड के ऊपर आके वो करेंगे, क्लिक करेंगे तो आपको लोड का करंट शो करेगा। लोड का करंट इस वक्त कितना है -11.26 मिली एम्पेयर्स। वोल्टेज 11.6 है, 1 किलो ओम में तो वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस आप करेंगे तो आपको 11.26 ही करंट मिलेगा। तो यहाँ पर भी करंट नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है, क्योंकि हमारे पास जो एरो है वो करंट का नेगेटिव साइड पे है। तो आपने एक्चुअली ग्राउंड की तरफ लेना है तो आपका करंट पॉजिटिव आएगा। ठीक है, हमने जो एरो रखा है, आप इस एरो को देखेंगे करंट के लिए तो इसकी डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए माइनस आ रहा है। किसी ने ये चेक किया कि इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव वो हो सकती है, चेंज हो सकती है कि नहीं? एक्चुअली इस करंट को ग्राउंड की तरफ जाना चाहिए ना। यस सर। हाँ, इस करंट की डायरेक्शन चेंज हो सकती है सर अगर हम करना चाहें तो हो सकती है। कैसे करना चाहें? सर हम कहेंगे चेंज हो जाए तो हो जाएगी। नहीं, अभी आपने R6 के ऊपर जब आपने ये रखा है ना तो आपको रेड एरो नजर आ रहा है करंट वाला, ये राइट से लेफ्ट की तरफ है तो इसलिए माइनस साइन आता है। इसको एक्चुअली लेफ्ट से राइट होना चाहिए थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के मुताबिक, क्योंकि करंट तो ग्राउंड पे एंटर होगा ना। तो मैं ये कह रहा था कि ये जो हमने करंट का ये रखा है, सॉरी जो एरो रखा है करंट वाला, तो ये क्या लेफ्ट से राइट हो सकता है? इसकी रोटेशन हो सकती है इसकी? सर अगर हम सर वोल्टेज सोर्स को सर उलट कर दें। नहीं, वोल्टेज सोर्स को तो हमने उलट नहीं करना है, क्योंकि हमें डायग्राम जो एक्चुअल सर्किट है हमें वो इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, बहरहाल चलें, आपको ये पता है कि ये करंट चूंकि एरो पॉजिटिव नेगेटिव साइड पे आ रहा है, ये उलट आ रहा है, इसकी माइनस साइन है, तो हमारे पास जो करंट आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, हमारे पास जो करंट है वो 11.26 समथिंग, 11 कितना है 267 11.260 है। 11.260 मिली एम्पेयर आपके पास करंट है और 11.26 वोल्ट्स आपके पास वोल्टेज है। तीसरी चीज क्या थी, हमें लोड की पावर चाहिए थी। लोड की पावर कैलकुलेट करने के लिए क्या बताया था मैंने आपको? सर रजिस्टर को जाके 8 दबाना है। रजिस्टर पे जाके आप आर्ट को सिंपली प्रेस करेंगे और उसके बाद आप रजिस्टर को क्लिक करेंगे तो वो उसकी पावर शो करेगा। तो अगर आप रजिस्टर की पावर देखें तो ये जो रेड वाला है P × I, P = I भी है ना, तो ये फार्मूला आपको नजर आता है P = IV। तो ये एक्चुअली पावर का वैल्यू है। तो अगर आप पावर देखेंगे तो पावर लोड की कितनी है 126.8 मिलीवाट्स है। इसको भी आप अपने पास नोट कर लें। ठीक है, आपके पास वोल्टेज आ गया, लोड का करंट आ गया और पावर आ गई है। 126.8 मिलीवाट आपके पास पावर है और 11.26 11.26 वोल्ट आपके पास वोल्टेज है और 11.26 मिली एम्पेयर आपके पास करंट है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसको आप सेव कर लें अपने पास, इस स्क्रीनशॉट को, ये जो आपके पास आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका एक्चुअल सर्किट में लोड का वोल्टेज, करंट और पावर है। इसको हम क्लोज करते हैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर वो जो दूसरा वाला क्वेश्चन था वो भी करवा देंगे इससे या नहीं? कौन सा वाला क्वेश्चन? सर वो सही यस सर, वो भी करवा देंगे, वो आप खुद कर लो ना, इसमें तो कोई मसला नहीं। इसमें आपने एक चीज का ख्याल रखना है, ये अभी आपने कैपेसिटर यूज नहीं किया ना, मैं इसको इस पे फिलहाल करवाता नहीं। अगर आप करना चाहें तो आप इस सर्किट को एज इट इज इम्प्लीमेंट करें। जो चार्जिंग वाला सर्किट है वो अलग से इम्प्लीमेंट होगा और डिस्चार्जिंग वाला अलग से, एक बात। दूसरी बात ये आपने नोट करनी है कि चार्जिंग वाले सर्किट का टॉ कितना है। लेट्स सपोज टॉ 1 सेकंड है, तो इसका जो ट्रांजिएंट टाइम अभी हमने 1 सेकंड रखा है ना, जब हम इसको रन करते हैं तो
तो इस केस में आपने ट्रांजिएंट टाइम एटलीस्ट 5 टॉ के इक्वल रखना है, तब ये सर्किट कैपेसिटर अपनी फुल चार्जिंग तक पहुंचेगा। ठीक है, डीसी में तो हम जब रन करते हैं तो हमने ट्रांजिएंट टाइम क्या रखा, 1 सेकंड रखा है ना सिंपली। जब हम इसको रन करते हैं तो वो कहता है कि आप टाइम चूज करें, स्टॉप टाइम कितना है, तो हम 1 सेकंड रख रहे हैं। इस वाले केस में आपने ये चीज देखनी है कि आपका जो कैपेसिटर है उसका टॉ कितना बन रहा है। अगर टॉ लेट्स सपोज 1 सेकंड बन रहा है तो आप जो ट्रांजिएंट टाइम है या स्टॉप टाइम 5 सेकंड रखेंगे, सो दैट कैपेसिटर फुली चार्ज हो और आपके पास जो वोल्टेजेस या करंट की जो वैल्यूज आप देखना चाह रहे हैं कैपेसिटर के ऊपर, लेट्स सपोज 2.5 मिली सेकंड के ऊपर आप देखना चाह रहे हैं तो 2.5 मिली सेकंड पे शो करेंगे। ठीक है, ये मैं आपको इस पे करवा दूंगा। अभी ये लैब टास्क करें ना, ये मैं करवा दूंगा, इसमें कोई मसला नहीं। अभी ये एक सर्किट तो हमने बना लिया, ठीक है, ये हमारा एक्चुअल सर्किट था। अब आपने इसके साथ ही यहाँ पर थेवेनिन सर्किट बनाना है। थेवेनिन सर्किट के लिए आपको दो चीज़ें चाहिए, एक तो आपको रेजिस्टर चाहिए होगा, हम इसको R7 कहते हैं, एक आपको लोड चाहिए होगा जो आप दोबारा से वापस सर्किट में कनेक्ट करेंगे थेवेनिन सर्किट के अंदर। ठीक है, और एक आपको वोल्टेज सोर्स चाहिए होगा जो कि वी थेवेनिन है, यहाँ पर ऑलरेडी सिलेक्ट हुआ होगा, उसको मैं यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ। तो ये एक्चुअली आपका थेवेनिन सर्किट बनेगा, सिंपली वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बनता है ये। अब इसमें मुझे दो चीज़ें चाहिए, आर थेवेनिन भी चाहिए और वी थेवेनिन भी चाहिए। ठीक है, तो हम आर थेवेनिन निकालें तो क्या आएगी, आप आर थेवेनिन किस तरह निकालेंगे, करंट सोर्स ओपन हो जाएगा, सारी सोर्सेज को रिमूव करेंगे। हाँ जी, करंट सोर्स ओपन हो जाएगा और वोल्टेज सोर्स आपके पास शॉर्ट हो जाएगा। R6 को आप रिमूव कर देंगे, जो रिजल्टेंट सर्किट बनेगा वो आपका आर थेवेनिन होगा। मैं इसको यहाँ से सर्किट आपको उस पे पेंट पे ड्रॉप करके शो कर देता हूँ, आप मुझे इसकी वैल्यू सिर्फ ठीक है, कंट्रोल V और इसके ऊपर जाके सेलेक्ट करते हैं, इसको क्रॉप कर दो। तो ये आपके पास एक्चुअली सर्किट बनता है। इसमें आपने करना क्या है, आपने वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करना है, तो आप वोल्टेज सोर्स को यहाँ से रिमूव करते हैं सर्किट से। ठीक हो गया, R6 को भी आपने रिमूव करना है, वोल्टेज सोर्स को हम सिंपली शॉर्ट कर देते हैं दोबारा। वोल्टेज सोर्स आपने रिमूव करके शॉर्ट कर दिया, और ये आपके पास लोड है जहाँ से आपने लोड रिमूव किया था, ये आपके लोड टर्मिनल आ गए। करंट सोर्स को हमने सिंपली ओपन करना है, तो आप करंट सोर्स को ओपन कर दें, ये भी खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा। ये सर्किट है जिसका आपको आर थेवेनिन चाहिए। तो अब अगर मैं इस सर्किट को देखूँ तो आपके पास आर थेवेनिन किसके बराबर है, R1 पैरेलल R2, जो इनका रिजल्टेंट आएगा वो R3 के साथ सीरीज में है, और जो उसका रिजल्टेंट आएगा वो R4 और R5 के साथ पैरेलल में। ठीक है, तो इसका आर थेवेनिन कैलकुलेट कर लो कितना बनता है। ये आपकी टोटल रेजिस्टेंस आर थे, इसको कैलकुलेट कर लेंगे कितने आती है।
कितनी आ रही है? कैलकुलेट किया किसने? 3 किलो ओम पैरेलल 3 किलो ओम। सर 0.6428 0.642 किलो ओम्स, ठीक है। 0.462 के आएगी इस वाले 1K के केस में। जो आप लोगों ने अपना जो आप यूज कर रहे हो या अपनी वैल्यू अगर आप पोर्ट कर रहे हो तो फिर आप अपने सोल्यूशन को देख लें। ठीक हो गया? अच्छा, मैं वोल्टेज और करंट सोर्सेज को दोबारा लगा दूं तो VThevenin क्या आएगा? सर अगर वोल्टेज सोर्स का किया जाए तो वी थेवेनिन जो वोल्टेज सोर्स में सर V20 आएगा। वोल्टेज सोर्स में सर जब वोल्टेज सोर्स को यूज करेंगे तो सर VThevenin 1 जो होगा सर वो 20 आएगा। नहीं, 20 क्यों आएगा? सॉरी, हमने आर नॉर्टन ना, हमने अभी आई नॉर्टन फाइंड करना है। क्वेश्चन के मुताबिक आई नॉर्टन था आपका ना। चलो हम इसका थेवेनिन फाइंड करते हैं, आपने इसको बाद में नॉर्टन में कन्वर्ट करना है। जब आप थेवेनिन फाइंड कर रहे होंगे, या मैं क्वेश्चन के मुताबिक चलूंगा, जब आप इसका नॉर्टन फाइंड कर रहे होंगे तो आपके पास इसका नॉर्टन क्या है? आर नॉर्टन और आई नॉर्टन तो सेम है, वो आपने कैलकुलेट कर लिया। ठीक हो गया? सॉरी, आर नॉर्टन और आर थेवेनिन। अभी जब हम वी थेवेनिन की बात कर रहे हैं तो मैं जब 1 मिली एम्पेयर को, सॉरी 7 मिली एम्पेयर को यूज करूंगा तो वोल्टेज सोर्स मुझे शॉर्ट करना होगा। ठीक है, तो अगर मैं वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर दूं, वोल्टेज सोर्स को हम शॉर्ट कर लेते हैं। अगर आप वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर लें तो आपके पास जो बाकी सर्किट बचेगा वो ये चीज है। ठीक है, और ये वाला करंट आपने फाइंड करना है, सॉरी ये वाला वोल्टेज एक्चुअली आपने फाइंड करना जो यहाँ पर होगा R6 की जगह पर। अब अगर आप इसको देखो तो ये जो वोल्टेज है वो एक्चुअली R5 का वोल्टेज होगा, क्योंकि इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है, मैं अगर इसको मार्क कर दूँ, पेंसिल से मार्क कर दूँ, इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये क्या है? ये एक्चुअली R5 का टर्मिनल है। पॉइंट ए जो था, पॉइंट ए वही है जो R5 का टर्मिनल। अगर मैं पॉइंट बी को देखूं तो ये पॉइंट बी एक्चुअली क्या है? पॉइंट बी R5 का नेगेटिव टर्मिनल है या बॉटम टर्मिनल है, ये वाला। ये पॉइंट बी यहाँ पर कनेक्टेड है ना, यहाँ से आके यहाँ पर डायरेक्ट। अगर आप पॉइंट बी को देखें तो पॉइंट बी एक्चुअली R5 का लोअर टर्मिनल है। तो जो एक्चुअली R5 की वोल्टेज है वही आपकी VThevenin 1 है यूजिंग सोर्स 1। तो अब ये R5 का वोल्टेज आपको कैसे मिलेगा? करंट डिवाइडर अगर हम लगा लें इन दोनों को, आप आई की वैल्यू निकाल के सर उसको आर टोटल से सर वो कर लेंगे, V इक्वल टू आई आर। नहीं, आप इन दोनों को पैरेलल में सॉल्व करेंगे, R4 R5 को, इसको पैरेलल में सॉल्व करेंगे R3 के साथ, तो आपके पास 3 रेजिस्टर आएंगे पैरेलल में। आप करंट डिवाइडर लगा के ये वाला जो कॉम्बिनेशन बनेगा जो यहाँ पर आएगा, इस कॉम्बिनेशन की आप वोल्टेज निकाल लेंगे। उस वोल्टेज में से फिर आप VA निकालेंगे अगर आप VThevenin फाइंड कर रहे हैं यूजिंग सोर्स 1। R4 R5 पैरेलल में सॉल्व होंगे 3 किलो ओम 1 किलो ओम के साथ, इनका रिजल्टेंट आएगा सीरीज में R3 के साथ। तो आपके पास ये 3 रेजिस्टर का सर्किट बनेगा, R1 R2 ये है और एक ये R डैश जो बन रहा होगा। तो आपने करंट डिवाइडर लगा के R डैश की करंट निकालनी। ठीक है, तो R डैश किससे बना था? R3 और R4 R5 के सीरीज कॉम्बिनेशन से।
तो जो R डैश की करंट होगी वही एक्चुअली आपके पास करंट है R3 की, और वही करंट R4 और R5 के जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसमें एंटर हो रही है। तो V इज इक्वल टू आई आर से आप जो करंट आएगा मल्टीप्लाई बाय इन दोनों का पैरेलल, तो इसका जो सर्किट बनेगा वो एक्चुअली ये चीज़ बन रही होगी आपके पास। ये जो R डैश आएगा वो आपके पास एक्चुअली एक ये रजिस्टर बनेगा, बाकी सारा सर्किट वही होगा। ये आपके पास R डैश है, आपको R डैश का करंट चाहिए, तो इस R डैश के साथ आपके पास R2 भी कनेक्टेड है, और इस R डैश के पास साथ आपके पास R1 भी कनेक्टेड है, और इनके बीच में आपके पास एक करंट सोर्स भी कनेक्टेड है। ये सर्किट एक्चुअली बनेगा आपके पास। तो मुझे इस R डैश का वोल्टेज चाहिए, तो R डैश का वोल्टेज कैसे आएगा, करंट चाहिए, सॉरी R डैश का करंट कैसे आएगा, करंट डिवाइडर से। इसका करंट निकालने आप कितनी वैल्यू बनती है, जब इसका करंट आपके पास आ जाएगा तो आप इसको रीड्रॉ करें। आप इस R को दोबारा से ओपन करके रीड्रॉ करेंगे। इस R को अगर मैं दोबारा से ओपन करके रीड्रॉ करूं तो ये R किससे बना था, ये एक्चुअली R3 इससे मिलकर ये बना था, ठीक है, ये R3 से मिलकर बना था, और ये आपके पास क्या है R4 पैरेलल R5। ठीक हो गया। बाकी सारे का सारा सर्किट एज इट इज है, जो इससे पीछे वाला सर्किट है वो उस तरह से ही है, उसको आप अपनी जगह पर रहने दें। ये आपके पास R2 है, और R2 से बैकवर्ड जो सर्किट है वो सारा अपनी जगह पर एज इट इज है, उसको आप उसी तरह से ही कंसिडर करें कि वो लगा हुआ है। अब आपके पास ये वाला करंट आपको पता है, ये वाला करंट क्या है, ये वही करंट होगा जो R डैश का करंट है, ये वाला करंट। आपको ये वाला करंट चाहिए था I डैश, और ये I डैश वही करंट है जो यहाँ पर फ्लो कर रहा होगा R4 और R5 के पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो हमें R4 और R5 के पैरेलल कॉम्बिनेशन की अगर वोल्टेज पता चल जाए तो हमें भी ये भी पता चल जाएगी। तो आप यहाँ से निकाल लें V डैश, जो फर्स्ट वोल्टेज आएगा यूजिंग सोर्स 1, कितना बनता है, आवाज आ रही है मेरे सबको? हेलो, यस सर आ रही है। अच्छा, इसको चेक किया जैनुल आबिदीन कितना बनता है? मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ, ये थ्योरेटिकली आपने करना है, ठीक है। प्रैक्टिकली अगर मैं देखूँ तो हमने क्या किया था, हमने वोल्टेज सोर्स को रिमूव किया, तो हम यहाँ से इसको सिलेक्ट करके रिमूव कर देते हैं। सॉरी, वोल्टेज सोर्स को आपने रिमूव कर दिया, ग्राउंड को आप यहाँ से रिमूव कर दें, ठीक है। R6 को आपने रिमूव कर दिया, और हमें ये वाला वोल्टेज चाहिए था जो इधर होगा, तो हम इसको दोबारा यहाँ से शॉर्ट कर लेते हैं, इनको आपस में तारों को ज्वाइन कर लें जहाँ से वोल्टेज सोर्स हटाया था, तो ये आपके पास कनेक्ट हो जाएगी। तो ये दो पॉइंट्स हैं आपके पास जहाँ पर आपको वोल्टेज चाहिए भी है भी, ठीक है। बाकी सर्किट आपके एज इट इज है, ठीक हो गया। हम थ्योरेटिकली यही कर रहे हैं ना, 7 मिली एम्पेयर का सोर्स यूज कर रहे हैं, वोल्टेज सोर्स को हमने शॉर्ट कर दिया, और ये वाला
इस पॉइंट का वोल्टेज हमें चाहिए। तो इस पॉइंट का वोल्टेज अगर आप सर्किट में देखें तो ये R5 का ही वोल्टेज है। मैं इसको रन करता हूँ और R5 का वोल्टेज में चेक कर लेता हूँ। फाइंड डेफिनेशन ऑफ R। अच्छा, ये कह रहा है कि ये वाले रजिस्टर जो है ये आपने कनेक्ट नहीं किए हुए, तो इसको आप हटा दें। हम इनको हटा देते हैं, ये बाद में हम लगा दें। और अब हम सर्किट को दोबारा रन कर लेते हैं। ओके, सर्किट का ग्राउंड हमने प्लेस नहीं किया, वो कहते हैं सर्किट का ग्राउंड प्लेस कर दें। सर्किट का ग्राउंड हम प्लेस कर देते हैं नेगेटिव टर्मिनल के साथ, जो आपका करंट है उसके नेगेटिव टर्मिनल के साथ। ग्राउंड भी हमने प्लेस कर दिया। अब हम इसको रन कर लेते हैं। जब आप इसको रन करेंगे तो ये सर्किट आपके पास आता है। थोड़ा सा जूम इन करता हूँ। सर माउस से स्क्रॉल करे आ जाएगा। अच्छा, ये इधर कहीं चला। ये एक्चुअली आपका सर्किट था। हमें क्या चीज चाहिए? R5 का वोल्टेज चाहिए, क्योंकि हम VAB फाइंड कर रहे हैं। तो हम R5 का वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो R5 का वोल्टेज आपके पास क्या है इस नोड के दरमियान? ये पहले ट्रेस में इस ट्रेस को रिमूव कर दें। इस ट्रेस को भी आप रिमूव कर दें। अब हमें R5 का वोल्टेज चाहिए। तो इसका एक तरीका क्या था कि हम यहाँ पर इसको रख के प्रेस करें और कंट्रोल दबा के आप इसको नेगेटिव टर्मिनल पे ले आए, तो आपको R5 का वोल्टेज बता देगा। कितना है? 1.5 वोल्ट्स। ठीक है, -1.5 वोल्ट से। -1.5 वोल्ट का मतलब क्या है? ये करंट एक्चुअली नीचे से ऊपर एंटर हो रहा है ना, तो इसको नीचे से ऊपर हमें फाइंड करना चाहिए था। हमने ऊपर से नीचे फाइंड किया। मैं इसका वोल्टेज मैं इसके नीचे वाले टर्मिनल से इसका वोल्टेज फाइंड कर लेता हूँ। 1.5 वोल्ट्स। ठीक है, करंट की डायरेक्शन नीचे से ऊपर है, तो हमारा नीचे प्लस होगा, ऊपर माइनस होगा। VAB1 आपके पास आता है 1.5 वोल्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके पास V डैश बनेगा, ये बनता है 1.5 वोल्ट्स, और नीचे प्लस है, ऊपर माइनस, क्योंकि करंट नीचे है ना, डाउनवर्ड। तो यहाँ पर करंट नीचे से ऊपर एंटर हो रहा होगा यहाँ से। तो एक्चुअली VBA हमने फाइंड किया। ठीक है, VBA या V डैश आपके पास बनता है 1.5 वोल्ट। अब आप दूसरे सर्किट को देखें। जब आप इसको यूज कर रहे होंगे, अच्छा इसकी लोड की करंट भी हम देख लेते हैं। ये हमने लोड की करंट देख ली थी, हमें VThevenin चाहिए था। VAB1 हमने फाइंड कर लिया। इसको आप क्लोज कर लें, इसको बड़ा कर दें। अब आपको क्या चीज़ चाहिए थी? यूजिंग सोर्स 2 आपको चाहिए था, वोल्टेज चाहिए था। यूजिंग सोर्स 2 आपके पास VAB क्या आएगा? जब मैं सोर्स 2 को यूज़ करूँगा, यहाँ पर आप सोर्स 2 कनेक्ट करेंगे। सर ऊपर से अनडू कर लें। ये सर्किट आपके पास आ जाएगा। तो अब हम करंट सोर्स को रिमूव करेंगे और वोल्टेज सोर्स को आप यूज करेंगे। तो हम सिंपली करंट सोर्स को रिमूव कर देते हैं। यहाँ से करंट सोर्स हमने ओपन कर दिया, वोल्टेज सोर्स हमने वापस कनेक्ट कर दिया। और आपने क्या करना था सेकंड, और क्या करना था आपने? लोड को ग्राउंड पे हटाना पड़ेगा इस समय। नहीं, ग्राउंड तो नेगेटिव टर्मिनल के साथ बेशक लगा रहे हैं ना सर्किट का। ये ग्राउंड एक्चुअली अब इधर आ रहा होगा ना, आपने 20 वोल्ट्स यूज किए ना, तो आपके पास सर्किट ओपन है। ये ग्राउंड अपनी जगह पर रहे, तो VAB2 जो आएगा, अभी जो आप इधर ओपन सर्किट वोल्टेज फाइंड करें, तो वो ये वोल्टेज किसका वोल्टेज है एक्चुअली? यहाँ पर कितना वोल्ट होगा वैसे? सर ऊपर सर पहले से रेजिस्टेंस सॉल्व करेंगे, लेफ्ट साइड वाली सारी सॉल्व कर लो। चलो एक रेजिस्टर बन जाएगा, 20 वोल्ट आएगा। 20 वोल्ट आएगा एग्जैक्टली। इसमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी।
ओपन सर्किट है ओपन तो सर्किट है। हाँ ओपन सर्किट है, तो जितना भी वोल्टेज है वो सारे का सारा ओपन सर्किट पे अपेयर होगा। तो V-2 जो है वो आपके पास आता है 20 वोल्ट। V- ये आ गया आपके पास, और V" जो आपके पास आएगा वो आता है 20 वोल्ट। तो पेपर में हमने पहले ये सर सारा सॉल्व किया था, पहले सिंपल सर्किट बना के फिर इसको बता दिया तुमने। अच्छा, मतलब V" 20 वोल्ट निकाला है आपने। पेपर में तो आपने नॉर्टन निकालना था, थेवेनिन तो निकालना ही नहीं था। थेवेनिन तो सिंपली आपने सोर्स ट्रांसफॉर्म करना था। या सर वो एंड में किया था जाके, थेवेनिन निकाला था फिर उसको सोर्स ट्रांसफॉर्म कर दिया तो एंड ये में। ये रिजल्ट आए थे आपके पास, मतलब आपने यस तो सर, अपने आया, लेकिन तरीकाकार ये किया था। यस सर। ठीक हो गया, चलो। अच्छा, V' का आपके पास 20 वोल्ट आता है, पोलैरिटी क्या होगी? प्लस माइनस होगी। ये नेगेटिव टर्मिनल है ना, तो प्लस टर्मिनल ही आएगा। ये वाला जो टर्मिनल होगा आपके पास प्लस होगा। यस सर। ठीक है, आपके पास 20 वोल्ट यहाँ पर अपेयर होंगे, तो नेगेटिव टर्मिनल तो नेगेटिव ही रहेगा, ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पर प्लस आएगा। हमने पिछले वाले केस में एक और चीज़ नोट नहीं की आपके सर्किट में, हमने उसको भी हॉरिजॉन्टली देखना था। अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टली देखूं तो आपके पास वोल्टेज कितना आएगा? ये वाला टर्मिनल क्या होगा? तो ये तो जीरो होगा। नेगेटिव होगा, नहीं जीरो नहीं होगा ना। और आपके पास नेगेटिव। ये है ना VAB, तो एब जो टर्मिनल बनेगा वो नेगेटिव। हम इसको हॉरिजॉन्टली देखेंगे, हमने पहले वर्टिकल देखा था ना, इसको हॉरिजॉन्टली एक्चुअली देखना है, क्योंकि दूसरे केस में भी हॉरिजॉन्टल बनता है। तो ये पोलैरिटी बन रही होगी माइनस प्लस। ठीक है, इस वाले केस में जब सेकंड केस है, तो इस केस में आपके पास क्या है? ये प्लस है और ये माइनस है, यानी कि पोलैरिटी आपके पास, इसकी पोलैरिटी आपके पास ये बनती है माइनस प्लस पहले केस में, और सेकंड केस में आपके पास बनती है प्लस और माइनस। ठीक हो गया, ये वाली पोलैरिटी आप रिमूव कर दो। तो दोनों पोलैरिटी सेम है, ऑपोजिट है, तो आपके पास जो वोल्टेज बनेगा V थेवेनिन बनेगा वो हायर में से लोअर माइनस हो जाएगा, और जो हायर की पोलैरिटी आएगी वही आपकी पोलैरिटी है। तो हायर की पोलैरिटी जो है वो आपके पास 20 वोल्ट्स हैं, पॉजिटिव नेगेटिव और माइनस 1.5 वोल्ट है। तो आप 20 में से माइनस 1.5 कर लें तो आपके पास कितना बचता है? 18.5 वोल्ट। जो आपका V थेवेनिन बनेगा वो 18.5 वोल्ट बनेगा। ठीक है, VTH जो आपके पास आएगा वो बनता है 18.5 वोल्ट्स। आर थेवेनिन आप निकाल चुके हैं। आर थेवेनिन कितना आया था? इससे पिछले केस में हमने आर थेवेनिन निकाला था। आर थेवेनिन कितना आया था? मैं सोहेल भट्ट ने निकाला था। आर थेवेनिन सॉल्व नहीं किया था सर अहमद ने निकाला था। अहमद, आर थेवेनिन कितनी बनी थी? 0.6 समथिंग। नहीं टाइप हम प्रॉपर्ली पिछली से। अहमद हो, लाइव हो? सर मैं निकाल देता हूँ इसमें। इसको चेक कर लो क्या बनती है। 3 किलो ओम पैरेलल 3 किलो ओम कितना आता है? 3 into 3 9/6। 9/6 कितना है? 1.5 और प्लस 3 तो 4.5 और 4.5 पैरेलल 1.5 तो 4.5 into 1.5 0.75 divided by 4.5 plus 1.5 तो डिवाइड बाय 6 आ जाएगा। वन 1.106। मेरे पास 1.12 आ रही है। आपने क्या किया है? R1 R2 को पैरेलल सॉल्व किया है, कितना आता है?
1.5 आता है ना, सर आपकी सही आई है। 1.125 तुम अपने उसके रजिस्टर के मुताबिक चेक कर रहे हो। यस सर आपकी ठीक आई है। मैंने भी इसको 3 यूज किया, ये 3 नहीं है, 3x1 है, 3x1 सर डिवाइड मैंने भी 3 यूज किया था। तुमने भी 3 यूज किया, मैंने भी 3 यूज किया। अच्छा इसको 1 के साथ कर लेते हैं क्योंकि हम अभी वाला केस वेरीफाई करना है। तो 3 × 3 तो 1.5 आ गया, 1.5 और प्लस 3 4.5, 4.5 पैरेलल आ जाएगा 3 × 1 डिवाइडेड बाय 4 के 3/4, 3 डिवाइडेड बाय 4 के which is 0.75, तो 4.5 पैरेलल 0.75, 4.5 25 आता है, दोनों को ऐड करके 0.614 आ रहा है सर। 0.614 0.642 प्लस 0.64 एक्चुअली 0.64 के आ जाएगी। तो अब हम इसका इक्विवेलेंट थेवेनिन सर्किट बना लेते हैं 18.5 और 0.642। इसको अनडू करके इसको अपने ऊपर ले जाते हैं। हमारा एक्चुअल सर्किट क्या था, ये था ना, ठीक है। इसी के साथ हम थेवेनिन लगा देते हैं। थेवेनिन के लिए हमें 2 रेजिस्टर चाहिए, वो हमने प्लेस कर दिए है। हमें वोल्टेज सोर्स चाहिए, सिलेक्ट हुआ वो हम प्लेस कर देते हैं। यहाँ से वायर लेके इसको कनेक्ट कर देते हैं। सर क्लास कितने बजे खत्म होगी? क्लास का टाइम क्या है? सर नमाज वगैरह अजान हो गई है। सर 1:15 तक है वैसे तो खत्म कर 1:15 सर। अच्छा ठीक है, बस इसको हम वेरीफाई कर लें आंसर को, तो हम इसको खत्म करते हैं। VThevenin कितना है हमारे पास? 18 1:15 बजे नमाज होनी है। पहले 1:30 वाली में पढ़ लेना कुछ नहीं होता। VThevenin हमारे पास कितना था? 18.5। 18.5 इसको 18.5 कर लेते हैं। और हमारे पास R थेवेनिन की वैल्यू कितनी है? ये 0.64 के सारे किलो में थे ना, तो ये भी किलो में आएगा। और लोड को हम दोबारा से कनेक्ट कर लेते हैं। लोड कितना था? 1 के 1 वो हमने दोबारा से कनेक्ट कर लिया। अब हम इसको रन कर लेते हैं। ये भी सर्किट कंप्लीट हो गया, इसको दोबारा से रन कर लें। ठीक है, तो हम इस सर्किट को एक्चुअली वो कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं। तो हमें लोड का वोल्टेज, करंट और पावर चाहिए। लोड का वोल्टेज करंट पहले कितना था? दिमाग आउट हो गया अभी, नोट नहीं किया था अपने पास। चले हम इधर से इसका करंट देख लेते हैं। लोड का करंट अभी आ रहा है हमारे पास, पहले भी यही था मेरे ख्याल से 11.28, यही आता है 11.2। जैसे 11.2 मिली एम्पेयर वोल्टेज था और मिली एम्पेयर करंट था, और 11.2 हमारे पास 11.26 था वोल्टेज था। ठीक है, तो करंट तो वेरीफाई होगा, लोड का करंट सेम आ रहा है। अब लोड की वोल्टेज भी चेक कर लेते हैं। लोड की वोल्टेज के लिए हमें चाहिए, अच्छे इसको क्लोज कर दें, हमें ये चाहिए था, इसको यहाँ से वो करके सिंपली यहाँ पर कनेक्ट कर दें। लोड का वोल्टेज आ गया। ठीक है, तो लोड का वोल्टेज भी हमारे पास 11.28 आ रहा है। लोड का वोल्टेज करंट दोनों वेरीफाई हो गए। लोड की पावर चाहिए थी। पावर के लिए हम क्या करते थे, इसके ऊपर जाके आप आल्ट को प्रेस करेंगे और क्लिक करेंगे तो लोड की पावर आ जाएगी। अगर पावर को देखें तो पावर 127.2 मिली वाट्स आती है। ठीक है, यही हमारे पास पहले भी आई थी। हमारे दोनों केसेस वेरीफाई हो रहे हैं। ठीक है, आप इसको एज इट इज बना के सेव करेंगे। तो ये आपकी होगी लैब नंबर 9, और इसी का आपने नॉर्टन इक्विवेलेंट बनाना है। यही सेम सर्किट है, इसी का आपने नॉर्टन सर्किट भी कैलकुलेट करना है। तो नॉर्टन सर्किट में भी आप नॉर्टन करंट और नॉर्टन रेजिस्टेंस निकालेंगे और नॉर्टन इक्विवेलेंट बना के आप अगेन वेरीफाई करेंगे कि लोड का वोल्टेज, करंट और पावर यही आ रहा है जो थेवेनिन के केस में आ रहा है।
ठीक है, तो वो आपकी लैब नंबर 10 हो जाएगी। ये एक्चुअली आपकी लैब नंबर 9 और 10 हो जाएगी। हाँ जी बोलो। ये सारे प्रैक्टिकल करने हैं? हाँ ये प्रैक्टिकल करने हैं ना। सर इसमें थ्योरी क्या लिखेंगे फिर हम लोग? ये सारा जो सिंपली इसकी थ्योरी है, जो थ्योरेटिकल एनालिसिस है, थेवेनिन जब लिखोगे ना तो थेवेनिन का अप्रेटिस में आप लिखेंगे सिमुलेटर एंड लैपटॉप जो आपने यूज़ किया, ठीक है, आप इस सिमुलेटर सॉफ्टवेयर का नाम लिखोगे और ये, और जब आप प्रोसीजर लिखोगे तो आप प्रोसीजर में ये लिखोगे कि आपने रजिस्टर की टैब से रजिस्टर चूज़ किया, कंपोनेंट की टैब से कंपोनेंट चूज़ करके आपने सर्किट कनेक्ट किया। थ्योरेटिकल एनालिसिस में आप इसका थ्योरेटिकल एनालिसिस लिखोगे। थेवेनिन जिस तरह सिंपली आप फाइंड करते हैं थ्योरेटिकली, आप थ्योरेटिकली फाइंड करेंगे, थेवेनिन आप थ्योरेटिकली फाइंड करेंगे और थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बना के आप लोड का वोल्टेज करंट और पावर थ्योरेटिकली निकालेंगे। प्रैक्टिकल वैल्यूज में आप सिंपली वैल्यूज ऑब्टेन्ड यूजिंग एलटी सिमुलेटर, एलटी स्पाइस सिमुलेटर। तो जो प्रैक्टिकल वैल्यूज हैं वो आपके पास यहाँ से आ जाएंगी। तो आपने वो सिंपली टेबल बना के थ्योरेटिकल वैल्यू करंट की, प्रैक्टिकल वैल्यू करंट की, थ्योरेटिकल वोल्टेज, प्रैक्टिकल वोल्टेज और उनका एरर, वही आपने सिंपली शो करना। और अगर मैं आप कंक्लूड कर दें कि आपने देखा है कि फिर जब आपने सिमुलेटर पे इम्प्लीमेंट किया और थ्योरेटिकली इम्प्लीमेंट किया, तो अगर आप एग्जैक्ट वैल्यू लें तो एरर आएगा ही नहीं। लेकिन अगर आप 2 डेसिमल पॉइंट तक लेट्स सपोज लेते हैं, सिमुलेटर ज़्यादा ले रहा है तो हो सकता है कुछ थोड़ा बहुत एरर आ रहा है। वही जिस तरह आप लैब बनाते हैं सेम उसी तरह आपने लैब बनाया। सर ये तो हमारे सेक्शन का था ना सर, इसके अंदर हमारा CNSE नंबर इन्वॉल्व था, तो वहाँ पर भी CNSE नंबर लिखेंगे? नहीं, जो लैब के लिए आप कर रहे हो उसमें आप यही सर्किट करोगे जो मैंने कराया। CNIC तो आपके सेक्शन के लिए था, वो आप सेक्शन का रिजल्ट वेरीफाई कर सकते हो। इसी जगह पर R6 आप अपना CNIC डाल के कर लो तो आपको आपके सेक्शन की जो सोल्यूशन है वो मिल जाएगा। ठीक है, लैब के लिए आपने यही सर्किट करना है जो मैंने ये बनाया हुआ है। आपने R6 1 के नॉर्टन इक्विवेलेंट भी आपने बनाना है और थेवेनिन इक्विवेलेंट भी, तो दोनों केसेस में आप लोड को 1 के यूज करेंगे। ठीक है, R5 भी आपके पास 1 के, R5 और R6 1 किलो ओम, तो आप नॉर्टन बनाएं, उसका आप इक्विवेलेंट निकाल के वेरीफाई कर दें, फिर आप थेवेनिन बनाएं उसका इक्विवेलेंट निकाल के, तो लैब 9 10 आपकी ये हो जाएगी। ठीक है, टास्क इसका मैं अपलोड करता हूँ, मैं इसको लिख के अपलोड करता हूँ। सर अटेंडेंस फॉर्म भी अपलोड कर जी बेटा, अटेंडेंस फॉर्म अपलोड कर दें। क्रिएट में जाके क्वेश्चन, ये 8,9 अनग्रेडेड ड्यू डेट आपकी क्या हो जाएगी और टाइम क्या है? 1:15 तक आपका टाइम है। यस सर। 1:15 के और PM होगा ना? PM सर। यस सर, दोपहर होगी। लैब 8-9 की अटेंडेंस मैंने आपको अपलोड कर दिया। ठीक है, उसको मार्क कर लें। टास्क मैंने आपको थेवेनिन तो मैंने करके दिखा दिया है, नॉर्टन आपने खुद करना। ठीक हो गया, और इसकी जो सिमुलेशन के रिजल्ट हैं और अपने थ्योरेटिकल रिजल्ट ये अपने पास सेव रखते हैं। अगर लैब रिपोर्ट बनाना चाहते हो तो आप बेशक किसी सिमुलेशन के साथ बना दें, लेकिन ये सिमुलेशन वाली डायग्राम फिर आपको प्रिंट लेके आपको लैब रिपोर्ट में कार्ड के बाद में लगानी होगी। ठीक हो गया? ओके सर। ओके, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह ईद के बाद मुलाकात होगी आप सब। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़ सर। आमीन। ईद मुबारक, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, मुबारक। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलें। सर इसकी लैब रिपोर्ट कैसे बना सकते हैं? जिस तरह आपने पहले उसकी बनाई थी उसी तरह से आपने बनानी है। ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बता दिया, ऑब्जेक्टिव में लिख के जिस तरह मैंने लैब टास्क लिखा हुआ है पिछला भी, ऑब्जेक्टिव आप एज इट इज लिखेंगे। ऑपरेटर्स आपका चेंज हो जाएगा। ऑपरेटर्स में आपका क्या है, लैपटॉप और प्लस ये जो सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हैं LT स्पाइस सॉफ्टवेयर। ठीक है, LT स्पाइस सिमुलेटर। प्रोसीजर में आप ये वाला काम लिखेंगे, सिमुलेटर को आपने ओपन किया, न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट किया, न्यू प्रोजेक्ट के अंदर आपने रजिस्टर प्लेस किए, वोल्टेज सोर्सेज रिप्लेस किए और अकॉर्डिंग टू गिवन सर्किट डायग्राम आपने उसको कनेक्ट किया। ये आपका प्रोसीजर आएगा 2 से 3 लाइन। थ्योरेटिकल एनालिसिस में आप इसकी थ्योरी सारी की सारी करेंगे।
थ्योरेटिकल ने उसमें जिस तरह आप सॉल्व करते थे, सिंपली आपने सॉल्व करना है, थ्योरेटिकल रिजल्ट्स निकाल लेने हैं। प्रैक्टिकल रिजल्ट्स आप हेडिंग दे के नीचे उसमें वो लिखेंगे रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड बाय सिमुलेटर। सिमुलेटर के रिजल्ट आप लिख लेंगे कि एक्चुअल सर्किट में लोड का वोल्टेज, करंट और पावर क्या था, और थेवेनिन इक्विवेलेंट में उसका वोल्टेज, करंट और पावर लोड का क्या था। तो वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आते हैं। तो एक टेबल बनाना है आपने, टेबल के अंदर थ्योरेटिकल रिजल्ट्स और प्रैक्टिकल रिजल्ट्स मेंशन करके लास्ट स्टेज में आपने उसी तरह जिस तरह आपने पहले लेवल रिपोर्ट बनाई थी उसका एरर मेंशन करना है, और आखिर में आपने कंक्लूड करना है कि सॉफ्टवेयर पे जब आपने सर्किट को सिमुलेट किया तो आपने क्या कंक्लूड किया। सॉफ्टवेयर में आपके पास कोई एरर नहीं आता, ना टॉलरेंस का एरर आता है, ना कनेक्शंस का एरर आता है, एग्जैक्टली सेम वैल्यूज आएंगी अगर आपने थ्योरेटिकल वैल्यूज भी 3 डेसिमल प्लेसेस तक ली हुई। इसकी लैब रिपोर्ट आप बना लें। सर्किट डायग्राम आप नहीं बनाएंगी, या अगर आप हाथ से बनाना चाहो तो बेशक आप हाथ से बना सकती हो, नहीं तो बाद में आप ये जो सिमुलेटर वाला वोल्टेज, करंट और पावर का जो ग्राफ आपने सेव किया था, इसका बाद में आप प्रिंट लेके उसमें लगा लें अपने उसके ऊपर लैब रिपोर्ट के। ठीक है सर। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अटेंडेंस हम अपनी मार्क करते हैं।